उसके अंदर आ जाता है तो भगवान फिर स्वयं उससे दूर करने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। तो भगवान ने इस प्रसंग में उद्धव जी का अहंकार दूर करने के लिए गोपियों को निमित्त बनाया, जो कि अनपढ़ थी, गांव की ग्वालिन थी, बस कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस भगवान से प्रेम करना जानती थी और भगवान की भक्ति करना जानती थी। तो भगवान ने इन्हें ही उद्धव जी का अहंकार दूर करने के लिए निमित्त बनाया। भगवान रो रहे थे, भगवान के पास आए, भगवान से बोले, अरे प्रभु, आप तो इस जगत के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, आपके नेत्रों में आंसू किस वजह से? कौन दुष्ट है वह जिसने आपको रुलाया, जिसकी वजह से आपके नेत्रों में, कोमल कोमल नेत्रों में आंसू की धारा बह रही है? कुछ नहीं उद्धव, आज मुझे मेरा वृंदावन याद आ गया, वहाँ की वह अनपढ़ गोपियाँ याद आ गईं, जो कि मेरे चरणों में हमेशा प्रेम करती थी और आज भी करती है, मुझे आ रही है। तो उद्धव जी कहते हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं, कहाँ और अनपढ़ गोपियों को याद करके रो रहे हैं? आप तो जगत के पिता हैं, तो आप तो अपनी सृष्टि कार्यों में ध्यान लगाइए, कहाँ और अनपढ़ गोपियों के लिए रो रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ना उद्धव, मैं उन गोपियों को यूं ही याद नहीं करता, उन गोपियों ने भी अपना सारा जीवन मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, सब कुछ वह मुझे ही मान बैठी है, पति पिता माता सब कुछ मुझे ही सारा जीवन समर्पित कर दिया। और जब मैं वृंदावन में था तो तब भी वह मेरे लिए जब मैं गाय चराने जाता था तो वह मेरी आस देखती थी, मेरी राह देखती थी कि कब मैं गाय चरा कर आऊं और कब उन्हें मेरी एक झलक प्राप्त हो। तब से लेकर आज तक वह मेरे लिए तड़पती आई हैं और जब मैं मथुरा आया था तब भी वह बहुत विलाप कर रही थी। जरा सोचो, आज का कोई व्यक्ति हो, आपका कोई अपना कोई दूर चला जाए या कहीं परदेश चला जाए तो कुछ व्यक्ति एक दो दिन रोएंगे लेकिन फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं जब मथुरा आ रहा था तो मैंने अपनी गोपियों और माँ यशोदा से कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन इतने वर्ष हो गए, मैं आज तक वृंदावन में मैंने गोपियों की शक्ल नहीं देखी, अपनी माँ यशोदा को नहीं देखा। कुछ व्यक्ति होते हैं कि कोई अपना चला जाए तो उसके लिए 1-2 दिन रोते हैं, विरह में व्याप्त रहते हैं, लेकिन फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वह मेरी माँ यशोदा और वह वृंदावन की अनपढ़ गोपियाँ आज भी मेरे लिए रोती हैं। अगर वह कुछ काम में व्यस्त हो तो वह उनका तन वहाँ पर है, लेकिन उनका मन आज भी मेरे चरणों में है, आज भी उनका सारा जीवन मेरे चरणों में समर्पित है। आज भी वह मेरे लिए रोती हैं, मेरे लिए विलाप करती हैं, तो मैं उनके लिए क्यों ना रो। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, तो मेरा एक काम करो। उद्धव ने कहा, कहिए प्रभु, आज्ञा दीजिए, आप तो परम पिता परमेश्वर है, आपकी जो आज्ञा होगी सलाखों पर आप आज्ञा तो दीजिए। तो भगवान कहते हैं, उद्धव, मेरी जो गोपियाँ हैं वह मेरे लिए बड़ा विलाप करती हैं। जरा तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बृहस्पति देवों के गुरु, बृहस्पति के तुम शिष्य हो,
तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तो जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों से कहना कि वह मेरे लिए रोए ना, वह मेरे लिए रोए ना। अब उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार तो था, पर भगवान ने उनसे कह दिया तब और अहंकार में भूल गए। उद्धव जी कहा ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। वहाँ की वो अनपढ़ गोपियाँ उनको समझाऊंगा कि वह रोए ना। तो भगवान ने, उद्धव जी अब वृंदावन के लिए जाने लगे, तो भगवान ने कहा रुको उद्धव, तुम मेरा ये पीताम्बर ले जाओ। तो उद्धव ने कहा प्रभु ये किस लिए? तो भगवान कहते हैं उद्धव, अगर तुम ये पीताम्बर नहीं ले गए तो मेरी गोपियाँ तुम्हारी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डालेंगी, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वह मेरे सिवा किसी को देखती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मुझे ही मान बैठी हैं, तो वह तुम्हारी तरफ दृष्टि भी नहीं डालेंगी। तुम ये पीताम्बर ले जाओ। उद्धव जी ने पीताम्बर लिया, रथ पर बैठकर अब वृंदावन के लिए चल पड़े। धीरे धीरे वृंदावन, उद्धव जी द्वारिका से वृंदावन पहुँचे, वृंदावन की सीमा पर पहुँचे। अब उन्हें तो भगवान के घर का पता नहीं था, तो वहाँ से एक व्यक्ति आ रहा था, तो उसने भगवान के घर का नंद महल का पता पूछा, अरे भाई ये नंद महल कहाँ है? तो वह व्यक्ति बोला भाई तुम जो ये पानी की जो नदी की धारा जहाँ तक जाएगी वही नंद महल होगा। तो उद्धव ने कहा यह कैसी नदी है? तो वह व्यक्ति बोला कि अरे भैया, जब से हमारा कृष्ण मथुरा गया था तभी से जो माँ यशोदा और गोपियाँ उनके विरह में जो व्याकुल रहती थी, उनके विरह में जो अश्रुओं की धारा बहती थी, वही अश्रु यह नदी बहकर यहाँ तक आ रहे हैं। आपको उनके घर पर जाना है तो इस नदी की जो अंतिम सीमा होगी, अंतिम सीमा पर जो घर होगा वही कृष्ण का घर होगा। उद्धव जी ने धन्यवाद दिया और नंद महल के लिए चले। अब वह नंद महल पहुँचे, रथ से उतरे। अब नंद महल पहुँचे। अब उद्धव जी बाहर खड़ी होकर मैया को आवाज लगाते हैं, अरे ओ यशोदा मैया, मैया ओ मैया। तो यशोदा जी को लगा कि मैया से संबोधन तो केवल मेरा कृष्ण करता है। तो यशोदा मैया अंदर दही मथ रही थी, तो दौड़ी दौड़ी आई और उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया और रो रो कर कह रही, अरे कृष्ण तूने तो कहा था कि मैया मैं 2 दिन में लौट आऊंगा और इतने वर्ष बीत गए, तू आया नहीं, तू बड़ा कपटी हो गया है, तो अपना वचन नहीं निभाता। ना मैंने तुझे यह सिखाया है, पर अब कोई बात नहीं, तू आ गया, मेरे लिए वही बहुत है, पर अब मुझे छोड़कर ना जाना। अब उद्धव जी ने माँ से कहा, अरे यशोदा मैया, अच्छा जो उद्धव जी का स्वरूप था वह बिल्कुल भगवान जैसा था, बस कुछ ही अलग उनका स्वरूप होगा, बाकी टोटल भगवान की तरह ही वह दिखते थे। तो यशोदा मैया को कुछ गलत एहसास हो गया था। अब उद्धव ने कहा, मैया नाना मैया, मैं तेरा कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, मुझे कृष्ण ने द्वारिका से वृंदावन भेजा है तुम्हारे लिए। तो यशोदा मैया ने कहा, रे उद्धव तू आ गया, तुझे कृष्ण क्यों नहीं आया? तो उद्धव ने कहा, माँ वह कुछ कारणवश नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। यशोदा मैया ने कहा, मेरा पुकार रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उद्धव ने कहा, नाना मैया, मैं तो आपको रोज आपकी याद में रोज रोते हैं। माँ ने कहा, तो फिर वह आता क्यों नहीं? तो उद्धव ने कहा, माँ कुछ कारण है,
लेकिन कृष्ण ने कहा है कि वह आएगा, उसका वचन कभी असत्य नहीं जाता। अब उद्धव ने कहा मैया सारी बातें द्वार पर कर लोगी, अंदर तो बुलाओ। तभी नंद बाबा आ गए। तो नंद बाबा और यशोदा मैया उद्धव जी को लेकर उन्हें भोजन पानी कराया। का समय हो गया। तो उद्धव जी, यशोदा मैया उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि अरे उद्धव, तुम पहले मेरे कृष्ण का, मेरे पुत्र का कुछ हालचाल बताओ। तो उद्धव ने कहा ना माता ना पिता तस्य न भार्या ना सुता गया ना तुमीयो न परस्यापि न देहो जन न माता न पिता तस्य। सुनो माता, सुनो मैया, जिसे तुम अपना वह किसी का पुत्र नहीं है, उसकी कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई भार्या अर्थात कोई पत्नी नहीं है, ना ही उन्हें कोई जन्म देने वाला है। वह तो सृष्टि को ही रचने वाले ईश्वर है, जिसे तुम इस जगत के परम पिता नहीं है। तो यशोदा मैया तेरे लिए होगा है, तो मैं तो उसे पुत्र ही कहूँगी, तुम चाहे जो भी कहो। उद्धव जी ने परमात्मा तो माँ है और यशोदा और कोमल है। हमारी रात अब यूं ही बीत गई। अब सुबह हुई। अब उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं। उद्धव जी ने यशोदा मैया नंद बाबा को प्रणाम किया। अब उनसे विदा मांगकर वह गोपियों के पास जाते हैं। गोपियों के पास जब वह गोपियों के स्थान पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कोई गोपी धरती में लोट कर व्याकुल होकर विलाप कर रही है। कोई गोपी भगवान के चित्र से लिपट कर रो रही है, कोई तुलसी से लिपट कर रो रही है, कोई यहाँ डली कोई वहाँ डली। जब उद्धव जी के स्थान पर पहुंचे तो जहाँ तहाँ गोपियाँ ही गोपियाँ। और जब वह वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ की जो मिट्टी थी वह गीली थी, क्योंकि जो गोपियाँ थी उनकी जो अश्रुधार जो बहती थी, वह गोपियों ने भगवान के लिए इतना विलाप किया है कि वहाँ की जो मिट्टी थी वह गीली पड़ गई। और उद्धव जी विशेष गोपी को देखते हैं जो कि राधा जी थी। वहीं देवाल पर भगवान का चित्र बना रही थी। चित्र पूरा हो गया, कमर तक चित्र बनाया, उनके पैर नहीं बनाए। उद्धव जी को लगा कि इसने कृष्ण का चित्र बनाया लेकिन उसके पैर नहीं बनाए। तो उसके पास गए, कहा अरे गोपी तुम ये क्या कर रही हो? तुम कृष्ण का चित्र बना रही हो और तुमने उसके पैर नहीं बनाए, उसके पैर बनाओ। तो राधा जी ने कहा अरे उद्धव तुम नहीं जानते, हमारा जो कृष्ण था उसने हमें वचन दिया था कि कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वह तो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अगर हमने इसके भी अब कृष्ण तो हमारे पास नहीं है, यह चित्र से ही आजकल काम चल रहा है, और अगर इसके भी चरण बना दिए तो कहीं यह भी हमें छोड़कर ना चला जाए, इसलिए हमने इसके चित्र नहीं बनाए। उद्धव जी को एक प्रश्न उठा कि ये हमारा नाम कैसे जानती है? हम तो सभी लोग शांति बना के बैठे। सभी उद्धव जी भी पहली बार वृंदावन आए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि आप हमारा नाम कैसे जानती हैं?
तो राधा जी ने कहा, रे उद्धव, तुम्हें कौन नहीं जानेगा, तुम तो देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हो। अब उद्धव जी और अहंकार में आ गए। अब सभी गोपियां इकट्ठी हुई। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण ने तुम सभी के लिए पत्र में संदेश भेजा है। तो जैसे ही उद्धव जी ने वह पत्र अपने हाथ में लिया, देने को बड़ा ही था, ये गोपी ने वह पत्र छीन लिया और सभी ने उसकी नीचा शुरू कर दी। तो उसके हजारों टुकड़े हो गए, जितनी गोपियां उतने टुकड़े हो गए। सभी ने एक एक टुकड़ा लिया, उसे अपने सर पर लगाया, अपनी आंखों पर लगाया, उसे चूमा और अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर रो रही हैं। उद्धव जी ने क्रोध में आकर कहा, रे मूर्ख गोपियों, ये तुमने क्या किया? कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा था और तुमने उसका अपमान कर दिया, उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं, तुमने क्या किया? गोपियों ने कहा, रे उद्धव, संदेश में जो कुछ भी हो, हमें तो हमारे कृष्ण का यह स्पर्श किया हुआ यह पत्र ही बहुत काफी है। तो उद्धव जी ने क्रोध आया पर उन्होंने वह अपनी बात मन में छिपा ली। अब उद्धव जी अपना ज्ञान देना आरंभ करते हैं। कहते हैं, यदि गोपियों, तुम रोया ना करो, तुम्हारे रोने से कितना नुकसान हो रहा है। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, यह जमाना कैसा हो गया है, ना तो कोई प्रेम करने देता, ना भक्ति करने देता, ना ही हम चैन से सो पाते हैं और बस एक रोना ही बाकी था तो तुम उस पर भी उसे भी रोकना चाहते हो। कैसे हो तुम हमें ज्ञान ना दो उद्धव, हमें सब पता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं। अब उद्धव जी अपना ज्ञान बढ़ाने लगे और कहा कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना ही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने नेत्र बंद करो। गोपियों ने अपने नेत्र बंद कर और कहा कि नेत्र बंद करो और अपने मस्तिष्क के बीचों बीच वहाँ पर नेत्र बंद कर तुम ऐसा भाव बनाओ कि वहाँ पर एक प्रकाश, एक ज्योति जल रही है। गोपियों ने कहा, हाँ जल रही है। उद्धव ने कहा, बस उसी को प्रणाम करो, उसी को कृष्ण स्वरूप समझो। गोपियों ने प्रणाम किया। अब गोपियों ने नेत्र खोले। अब गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुमने ये तो बता दिया कि यह कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन यह प्रकट कहाँ से हुआ है, प्रकाश कहाँ से आया है? उद्धव ने कहा, गोपियों, ये तो हमें नहीं पता, हमें जितना पता था हमने तुम्हें बता दिया। तो गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, यह प्रकाश उस छलिया कृष्ण के दाहिने पैर के अंगूठे के नख से यह प्रकाश आया है, जिसे हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो उद्धव ने कहा, यह तुम्हें कैसे पता? तो गोपियां कहती हैं, हमें सब पता है, हमें तो उस कपटी कृष्ण के उसने जितने भी अवतार, जितने भी जन्म लिए, हमें सब पता है। वह तो जन्म जन्मांतर से कपट ही करता आ रहा है, राजा बलि को छला और इस जन्म में हमें छल रहा है, बड़ा कपटी है। उद्धव ने कहा, राम राम, कैसी गोपियां भगवान को कह रही, उन्हें कपटी कह रही है। पर उद्धव जी और शांत रहे। अब उद्धव जी ने जो उनके गुरु ने विशेष एक बात बताई थी, वह उन्हें बताने लगे। तो गोपियों ने कहा कि बस उद्धव, अब हम तुम्हें बताए देते हैं कि पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई। भाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। अब तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि तुमने केवल शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसे पढ़कर तुम्हें जरा सा ज्ञान क्या आ गया
तुम अपने आप को अहंकार में ले आए, अपने आप को महाज्ञानी समझने लगे। पोथियों को पढ़ के, आज का युग केवल पोथियों को पढ़ कर पंडित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोथियों के पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। केवल 2 अक्षर प्रेम का पढ़े वह पंडित माना जाता है। तो तुम्हें भी और एक बात याद रखना, कभी प्रेम का अपमान मत करना। तुम तो ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे, प्रेम से भी ऊपर मानते थे, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर इस दुनिया में कुछ भी काम चलता है या कोई भी कार्य किसी का संपन्न होता है तो उसके लिए प्रेम जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी मीठी भाषा होगी तभी आपका कोई कार्य बनेगा, कोई कार्य सफल होगा। जब आपकी भाषा सही होगी, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दो तो आपका काम बनेगा नहीं बनेगा। मीठी भाषा, उसमें भी प्रेम होना चाहिए तो कुछ कार्य भी सफल हो सकता है, तो वह भी प्रेम से, ज्ञान से नहीं। उद्धव जी ने कहा, गोपियों हमें तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गोपियां तो